कहते हैं जब जुनून थक जाए और इरादे बिखरने लगे तब मैदान पर सिर्फ खेल नहीं कहानियां जन्म लेती हैं। आज का मुकाबला भी कुछ ऐसा ही रहा, जहां दिलों की धड़कनों और अधूरे ख्वाबों के बीच चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स आमने सामने थे। इस आईपीएल सीजन में दोनों ही टीमें अपनी पहचान तलाशती हुई नजर आईं। 9वें और 10वें पायदान पर खड़ी ये टीमें सिर्फ अंक तालिका में ही नहीं बल्कि आत्मविश्वास में भी पिछड़ती दिखी। खासकर एमएस धोनी के जाने के बाद सीएसके की वह चमक, वह आत्मा जैसे कहीं खोसी गई है। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की फॉर्म पर सवाल उठते रहे। न सिर्फ एक बल्लेबाज के तौर पर बल्कि एक लीडर के रूप में भी वह सीजन में उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। दूसरी ओर केकेआर की हालत भी कुछ बेहतर नहीं रही। दोनों ही टीमों का यह टकराव एक तरह से संघर्ष की कहानी बन गया। टॉस का सिक्का उछला और किस्मत ने साथ दिया अजिंक्य रहाणे का, जिन्होंने बिना देर किए पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। यह फैसला इस पिच और हालात को देखते हुए बिल्कुल सटीक लगा। सीएसके की ओर से ओपनिंग करने उतरे संजू सैमसन और कप्तान गायकवाड़, लेकिन शुरुआत वैसी नहीं रही जिसकी उम्मीद थी। सिर्फ 25 रन के स्कोर पर ही सीएसके को पहला झटका लग गया जब गायकवाड़ 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनकी इस छोटी पारी ने एक बार फिर उनके फॉर्म और आत्मविश्वास पर सवाल खड़े कर दिए। इसके बाद क्रीज पर आए युवा बल्लेबाज आयुष महात्रे, जिन्होंने आते ही खेल का रुख बदलने की कोशिश की। उनके बल्ले से निकले हर शॉट में आत्मविश्वास झलक रहा था। महज 17 गेंदों में 38 रन, जिसमें 2 छक्के और 6 चौके शामिल थे। उन्होंने दिखा दिया कि आने वाले समय में वह एक बड़ा नाम बन सकते हैं। लेकिन जैसे ही वह सेट होने लगे, 72 रन के स्कोर पर सीएसके को दूसरा झटका लगा और उनकी आक्रामक पारी का अंत हो गया। इसके बाद जिम्मेदारी आई डेविड ब्रेविस के कंधों पर, जो आज सीएसके के लिए एक नया और रोमांचक एडिशन साबित हुए। उन्होंने 29 गेंदों पर 41 रन बनाए, जिसमें 2 छक्के और 4 चौके शामिल थे। उनकी बल्लेबाजी में ताकत और क्लास दोनों नजर आई, जिसकी टीम को जरूरत थी। फैंस को उम्मीद थी कि वह अंत तक टिककर टीम को बड़ा स्कोर दिलाएंगे, लेकिन वह भी अपनी पारी को लंबा नहीं खींच सके और एक अहम मौके पर आउट हो गए। सरफराज खान ने बीच के ओवरों में टीम को संभालने की कोशिश की। उन्होंने 18 गेंदों में 23 रन बनाए, एक छोटा लेकिन उपयोगी कैमियो, जिसने टीम को थोड़ी स्थिरता दी। हालांकि उनकी पारी वह रफ्तार नहीं पकड़ सकी जो अंत में बड़े फिनिश के लिए जरूरी होती है। दूसरी ओर शिवम दुबे आज कुछ फीके नजर आए। 12 गेंदों पर 13 रन बनाकर वह नॉट आउट जरूर रहे। इन सभी प्रयासों के बावजूद सीएसके ने 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 192 रन का स्कोर खड़ा किया। वहीं दूसरी पारी कुछ अधूरी मोहब्बत की कहानी बन गई। 193 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी केकेआर ने ओपनिंग में बदलाव करते हुए फिन एलेन और सुनील नरेन को उतारा, लेकिन किस्मत आज भी उनके साथ नहीं थी। सिर्फ 13 रन पर पहला झटका लगा जब फिन एलेन 1 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद सुनील नरेन ने 17 गेंदों पर 24 रन बनाकर कुछ उम्मीद जगाई, लेकिन वह भी पारी को लंबा नहीं खींच सके। कप्तान अजिंक्य रहाणे ने 22 गेंदों पर 28 रन बनाए। न पूरी तरह आक्रामक, नहीं पूरी तरह संभल कर उनकी पारी बीच रास्ते में अटकी हुई लगी। रघुवंशी ने 19 गेंदों पर 27 रन बनाकर थोड़ी उम्मीद जगाई, लेकिन वह भी टीम को मंजिल तक नहीं पहुंचा सके। कैमरून ग्रीन का खराब फॉर्म जारी रहा और वह पहली ही गेंद पर आउट हो गए। इसके बाद के बल्लेबाज भी कुछ खास नहीं कर सके और धीरे धीरे पूरी पारी बिखर गई। वहीं दूसरी ओर सीएसके के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। खलील अहमद ने 3 ओवर में 17 रन देकर 1 विकेट लिया। कंबोज ने पावर प्ले में दबाव बनाए रखा। अकील हुसैन और नूर अहमद ने मिडिल ओवर्स में रन गति पर पूरी तरह लगाम लगा दी। हर ओवर के साथ मैच सीएसके की पकड़ में आता गया और केकेआर उससे निकल नहीं सकी। आखिरकार यह मुकाबला भी एक अधूरी कहानी की तरह खत्म हुआ। इस जीत के साथ सीएसके ने 2 अहम अंक हासिल किए, जबकि केकेआर के लिए यह एक और सबक बन गया। यह सिर्फ हार का सिलसिला नहीं,
बल्कि एक ऐसी कहानी है जहां टीम को खुद को फिर से तलाशना होगा, वरना यह सीजन एक अधूरी याद बनकर रह जाएगा।